से हमारे साथ अन्याय और दुर्भावना होती रही, हम आगे 3 महीने बाद क्या इसके मुंह से विधायक को वोट देंगे जी। नहीं, यह पूरे गांव में पता कर लीजिए, वो मेरे साथ थे, मेरे को समर्थन दिया था, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा आरोप लगता है। सरपंच हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। तो फिरनी खाली हुआ है तो पूरे गांव की होनी चाहिए। जो पंचायत की जमीन है, पंचायत ले लो उसना, कोई तकलीफ नहीं है जी। हमने इसको वोट नहीं दी है जी। और ये इस करके ये हमारे पति जो ये फिरनी की जगह ये हमारे पति छटवा रहे जी चुनावी रंजिश है। हम जो सेकंड नंबर पे रहे उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे जी। कभी पैसे की डिमांड कर रहे जी। वो एक वार्ड नंबर 5 का पंच है जी। ये कह रहे कि हमारा राज है, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। हम एसडीएम के पास गए, एसडीएम साहब भी बोले कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है चुनाव। क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है कि आप अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के खूबसूरती का एक मामला आज पनोड़ी गांव में देखने को मिला है कि जो सत्ता पक्ष है, जो पावर में जो इंसान आता है, आपने सुना होगा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। सेंटर की जो राजनीति है उसमें कई बार विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम पहुंचे हैं पनोड़ी गांव में। यहाँ पे जो मौजूदा सरपंच है उसके ऊपर आरोप एक परिवार लगा रहा है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। सत्ता का जो पावर है, सत्ता की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कि फिरनी आप देख सकते हैं, पनोड़ी गांव की ये फिरनी है, और आप यहाँ खेतों में मिट्टी डली हुई देख सकते हैं। आइए चलते हैं उस परिवार के पास और पूछते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को ये फिरनी को लेकर। हमारे को परेशान किया जा रहा है। सरपंच हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। एक ही घर है या सारे हैं? एक ही घर है जी। अच्छा। एक ही घर के साथ मेरी प्रशासन से भी बात हुई है, उसने भी कोई नहीं मानी। हमने कहा कि भी लेनी है 2 फुट ले लो। ये मेरा पाइप लाइन है, ये सड़क के सारा है, वो भी मेरा पानी बंद हो गया। आगे मेरे खेत के साथ ने दीवार काट देगा, फिर पानी कैसे जाएगा जी। आगे? दीवार निकट जाएगी, पानी आगे कैसे चलेगा? तो ये खेत में लिया जा रहा है कब्जा? खेत में, ये तो खेत में लिया जा रहा है। अभी आप क्या मांग चाहते हैं? जो खड़े मैं तो यह मांग चाहती हूँ, फिरनी खाली हुए तो पूरे गांव की होनी चाहिए। मेरी तो यही मांग है। एक ही प्रशासन से यही आराधना करती हूँ मैं। अगर मान लीजिए प्रशासन अगर आपकी मांग सुनता, क्या आपकी आगामी कार्रवाई रहेगी? मैं फिर आगे चलूंगी, आगे कार्रवाई करूंगी मैं तो। ये अपने गाँव की फिरनी है जी। और ये फिरनी गाँव का चिकिरदा जो बन रही है जी, फिरनी जी, जो सरपंच साहब है जी हमारे साथ गांव में पक्षपात कर रहे हैं। और यह फिरनी जो ये 2 किले करीब, 2-2.5 किले करीब लग रहे हैं जी हमारे ज़मीन पर जी, इस पर फिरनी पर जी। तो ये हमारे पति छटवा रहे जी। जो गांव में और फिरनी है जी, और छटवा नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने प्रशासन की मदद ली है जी। प्रशासन के तौर पर यहाँ तहसीलदार और एसडीएमओ के पाया कब्जा दबाया गया जी। इसके मामले में जी जो कल्याण साहब है जी, उनसे मिले जी, मानवीय MLA है जो जी, उन्होंने हमको एसडीएम साहब के पास भेजा। भाई एसडीएम से मिलो आप जाके। हमने एसडीएम साहब से कहा जी ये जो फिरनी है मोगे की, हमारे पता नहीं खाली कराई जाओ, पूरे गांव पता नहीं कराई जाओ। हमने जो ये फिरनी है खाली हो, हमने कोई दिक्कत नहीं है जी। जो पंचायत की ज़मीन है, पंचायत ले लो उसना, कोई तकलीफ नहीं है जी हमने बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा नहीं हो जी, हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है जी। जो हमने इसको वोट नहीं दी है जी। और ये इस करके ये हमारे पति जो ये फिरनी की जगह ये हमारे पति छटवा रहे जी। वोट की बात की आपने। हाँ जी। क्या कोई चुनावी रंजिश है? हाँ, चुनावी रंजिश बिल्कुल है जी। इसमें सारा खेल चुनावी रंजिश का है जी। चुनावी रंजिश है जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। क्या कोई चुनावी रंजिश? बिल्कुल है जी, चुनावी रंजिश है। हम जो सेकंड नंबर पे रहे उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे जी। ये बिल्कुल है जी। ये फिरनी का नंबर है जी, एक्यूरेट अगर जो रिकॉर्ड के हिसाब से चले जी 57 नंबर है जी। ये जहाँ स्टार्टिंग होता है जी हमारे, जहाँ बाहरली साइड जी जोड़ से, हाँ 56 नंबर है जी। वो जी जोड़ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसने यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे थे जी। लेकिन हमारे पे मानसिक दबाव, प्रेशर बना रहा है। कभी पैसे की डिमांड कर रहे हैं जी। वो एक वार्ड नंबर 5 का पंच है जी, और रेखा देवी है, उसका पति राजकुमार है जी। दोनों जने दबंगई दिखावा जी यार। जब हमको इनको भाई ना इंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ, सही इंसाफ करो भाई बिल्कुल। अगर जो तुम्हें लेनी है सही लो। ये कह रहे हैं कि हमारा राज है, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। और बल्कि हाँ जी, बिल्कुल हाथ उठा के बातें करता है ये राजकुमार है, जो दबंगई चल रही है जी। बिल्कुल 3-4 लड़कों का समूह है जी,
सरपंच भी जो राजकुमार है रिकवरी का बिजनेस कर रहे हैं, वही गुंडागर्दी हवा हो रही है। आज लोकतंत्र है जी, तो कभी पार्टी कोई संख्या बल पे जीत जावा, कोई हार जा जी, लेकिन उस संख्या बल का पावर का मिसयूज कर रहे जी दोनों जने जी। तो आपने प्रशासन को भी इधर उधर वो दिया हमने जी, जैसे हमारी निशानदेही भी गलत हुई क्योंकि हमारी 2 नंबर की हुई, लेकिन हमने बीडीओ साहब को भी वो दी, दरखास्त दी, एसडीएम साहब को भी दी, लेकिन हमारी कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन जी सिर्फ सरपंच के फेवर में बोल रहे हैं। हम विधायक जी से मिले, विधायक जी बोले नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। हम एसडीएम के पास गए, एसडीएम साहब भी बोले कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जो सरपंच कह रहा है जी उसी के अनुसार चल रहा है जी वो काम। सरपंच का पति पूरी दबंगई से काम कर रहा है जी। तो क्या मांग चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं जी बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है, जो पूरी फिरनी है पूरी छुटवाई जाए, क्योंकि हमारे गांव में इतना रास्ता तंग है जी, वहाँ स्कूल की बस नहीं जाती, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गांव से बाहर आते हैं जी। पूरी फिरनी खाली कराई जाए। लेकिन ये रिकवरी वही जो है, जो इनकी जो गुंडागर्दी, जो रिकवरी का करैक्टर वो हर आदमी जानता है कि क्या होता है रिकवरी वाला आदमी। तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा बिल्कुल पक्षपात है जी, दुर्भावना, राजनीतिक बदले भावना। एक मेरा प्लाट है जी, अब सेट है, उस पर मैंने सेट लगा रखा है। अब लाल डोरे के अंदर है जी, वो ना पंचायत का पुराने कोई नंबर है जी वो रिकॉर्ड में, लेकिन वो कह रहे कि अब तेरा ये भी डालूंगा, या पैसे की डिमांड। अगर जो हम जिन बंदों के नहीं खाली करा रहे जी, हम पे उनके डॉक्यूमेंट भी है, जो केस आ रहे, रेजुलेशन है जी पंचायत के बनाए पुरानी पंचायतों के, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसकी उनके साथ मिली भगत है, लेकिन वो हमारे पे एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो प्रशासन की तरफ से आपको किसी कोई हिदायत नहीं मिल रही। लेकिन हम तो जी हमने बीजेपी को सपोर्ट की थी लोकसभा इलेक्शन में, मनोहर लाल खट्टर को वोट दी थी जी, हम बने हुए। लेकिन ये हालात चलते रहे, जैसे हमारे साथ अन्याय दुर्भावना होती रहे, हम आगे 3 महीने बाद क्या इसके मुँह से विधायक को वोट देंगे जी। हम एसडीएम ये कह रहे हैं जी हमारे भाई पूरे गांव की फिरनी की निशानदेही लेकर दे हमने जी। यदि हम लेके देंगे जी, हमने जो यदि हमने पूरे गांव की फिरनी की निशानदेही करानी पड़ेगी जी, जो पुलिस सरपंच का और प्रशासन का क्या काम रहेगा जी फिर, जो जनता ही काम करने जो लगी। हमने काम करने पड़ेगा जी अपने उस पर जी। तो फिर इनका तो कोई काम नहीं है जी। ये जो पुराने खेल के मैदान के नंबर है जो जी, खेल के मैदान पुराने सरपंच ने रेजुलेशन पास कर रखे जी, और गांव के और व्यक्तियों ने फील्ड की परली साइड से निशानदेही ले रखे जी। उन पर मेंबरों पंचायत के भी निजायज कब्जे और के भी निजायज कब्जे है जी, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। वो कॉपी हम आपको देंगे। सरपंच का पति है जो जी वो जी, और एक वार्ड नंबर 5 का पंच, वार्ड नंबर 5 का मेंबर है जी। क्या नाम है सरपंच के पति का? राजवीर है जी। सरपंच का तो नाम, सरपंच के पति का नाम है जी राजवीर है जी, और जो वार्ड नंबर 5 का मेंबर है वो राजकुमार है जी। और आपके एक ही परिवार को टारगेट किया? एक ही परिवार को जी, बिल्कुल जी, हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है जी इसको जी। तो कितनी लंबी फिरनी है ये? ये फिरनी है जो जी, ये तो जी लगभग 4 कनाल 5 मरले की, और परली फिरनी है जी वो 24 कनाल 12 मरले की है जी। चौड़ाई? हाँ चौड़ाई जी। लंबाई तो कितनी होगी इसकी? लंबाई है ओ किस हिसाब से ये होगा जी फिरनी जी, चौड़ाई तो घर होंगे इसमें, किसके कितने प्लॉट लगते होंगे? इसमें तो वो काफ़ी प्लॉट लगा जी। 56 नंबर फिरनी की निशानदेही की फोटोकॉपी देंगे, लगभग कोई तो 30-40 घर है जी उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो ये दिक्कत क्या आ रही है सरपंच की तरफ से, क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरपंच मिली भगत कर रहे हैं बस जी। ये वोटो की रंजिश है जी पुरानी जी अपनी। अच्छा, हाँ जी। तो सरपंच का इलेक्शन लड़ा था आप लोगों ने कोई? नहीं, हमने जो लड़ हमारे रहे ताऊ थे के लड़के लड़े हैं जी। उसको तो सपोर्ट आपने वीडियो से क्यों नहीं मिले इस बारे में? वीडियो से इस बारे में मिले थे जी हम। वीडियो से मिल लिया। अभी तो वीडियो छुट्टी बजा रहे जी 20 तारीख तक जी। ठीक है, इस बीच में ना कार्रवाई शुरू कर दीजिए। एसडीएम भी होगा, एसडीएम से मिले जी इस बारे में जी क्या हम। बोलेंगे? एसडीएम तो ये कह रहे जी भाई हम पूरी फिरनी की निशानदेही लेकर दे, हम खाली करा देंगे जी। वो हमारे से क्यों खाली कराई जी, हम तो ये पूछना चाहो प्रशासन ने जी, भाई जब खाली करानी है कराओ, कोई दिक्कत नहीं हमना हम, लेकिन ये तो करो कि भाई सब पे तो कराओ, जो नियम हो सबके लिए हो। ऐसा तो नहीं भाई हमारा गला काट दिया जावा जी। आप लोग कह रहे हैं पहले निशानदेही हुई है पूरी फिरनी की, आगे की भी आपने कुछ वो एक नंबर की ले रखी जी, एक पर्टिकुलर आदमी ने ले रखी जी 56 नंबर की जी, उसमें किले के हिसाब से निशानदेही ले रखी जी उसने। वह अच्छा, इसने भी अपने किले के हिसाब से ले आधी निशानदेही ली जी। जी सरपंच साहब, हाँ जी। फिरनी का मामला है, क्या कुछ मामला है? ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भेदभाव किया गया है, क्या नहीं। कुछ मामला है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो कार्रवाई किस तरीके से की गई है जो निशानदेही की थी? क्या मामला था, ये पूरा मामला बताएंगे? कार्रवाई पूरे प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हुई है। पहले तो निशानदेही कराई थी हमने, कोई निशान नहीं लगाने दिए थे। जी तो फिर हम जो कानूनी प्रक्रिया के तहत एसडीएम साहब के पेश हुए थे, जी तो उन्होंने मौके पर तहसीलदार साहब को भेज के निशान लगवाए, मिट्टी का काम चालू करवा दिया। जी। कब्जा पंचायत के अंदर है, ये फिरनी की जमीन है? यहाँ फिरने की जमीन, कितना एरिया है सर ये? ये स्कूल से लेके मंदिर तक है, पेड़ पौधे लगाने हैं उसमें, पौधा है नहीं, आजकल बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट उनको बार बार करी भी थोड़े आपको पौधे लगने की जगह दे दो। जी। वो खेत को काटते काटते सड़क के अंदर घुस गए थे। तो कुछ लोगों का आरोप है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई की गई है, बाकी पूरे गांव में फिरनी है, वहाँ पर भी कब्जे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो गंद खिड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा कुड़ियाँ, जो आप तालाब पे देखोगे वहाँ बहुत गंद था। ऐसे ही आरोप उन्होंने लगाए थे भी हमारे एरिया में कर दिया। जहाँ भी सरपंच या पंचायतें काम करते हैं तो देखो वहाँ की पब्लिक थोड़ा आरोप लगाती है, मेरे को कर दिया, दूसरा छोड़ दिया। जी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने नाला बनाया, गाँव में एंट्री हुई थी, तो स्टार्टिंग में पंडितों का भी ये आरोप लगा था जी। दीवार उखाड़ दी। वो रास्ता चौड़ा हुआ, आज वो
खुश हैं, अभी रास्ता चौड़ा हो गया, नाला बन गया, गंदा पानी जंगल में निकल गया। उन्होंने भेदभाव का ये आरोप लगाया है कि जो नहीं, वो इलेक्शन- भेदभाव किसी का नहीं, सिर्फ मेरे गांव के हैं, सब मेरे परिवार के, मेरे घर के। तो पूरी कार्रवाई प्रशासन की प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई। हमने बल्कि रिक्वेस्ट करी है उनको भी आप आराम से समझौते से 5 फुट 6 फुट तक मिट्टी डाल लो, सड़क पे पौधे लग जाए और थोड़ा इसका सड़क का बर्म बना रहे। जी। जब वो नहीं मानने तो फिर कार्रवाई में तो जान निशान आएगा तो आएगा। तो आरोप निराधार है आपका? ये गलत है आरोप सर। उनका ये भी आरोप है कि पैसे की डिमांड भी की जा रही है आपकी तरफ से। मेरी तरफ से हाँ। नहीं, देखो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर उनको लगता है भी डिमांड है तो पूरा गांव आप इंक्वायरी कर सकते हो। मैं डिमांड करूंगा, मेरे से डिमांड करते हैं, मैं क्यों डिमांड करूंगा? सरपंच साहब, जहाँ बात की आपने, निशानदेही की बात की आपने, तो जहाँ निशानदेही पे कब्जे हुए पड़े हैं, कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन जिन पे कोर्ट केस नहीं चल रहे उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? देखो जहाँ कोर्ट केस हैं तो कोर्ट के डिसीजन जो होगा उसके बाद ही कुछ करेंगे। कोर्ट्स के ऊपर जो हम बिना नहीं कोर्ट के जा कब्जे की जमीनें जो हैं, बिना कोर्ट के हैं लोग, वो कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ छोड़ भी रहे हैं अपने आप भी। जी। कुछ बहुत से लोगों ने छोड़ा, अभी छोड़ दिया मैंने। जी जी कुछ पौधे भी लगे हैं, कुछ और भी हैं पीछे। जी। जंगल की भी अभी कार्रवाई चल रही है उसकी भी। और जैसे भी पंचायती रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता पंचायती टुल्लों का बना है। जी। तो देखो जहाँ भी हम काम करते हैं, पंचायतें तो पूरे हरियाणा में देख लो, जहाँ भी पंचायतें काम करती है, किसी का जो 10 साल 20 साल से खेती कर रहा है उसको 5 फुट छोड़ना पड़े तो थोड़ा दुख तो होता है, वो आरोप ही लगाते हैं। जी जी। तो ये सारा आपकी जो पंचायत के प्रस्ताव पास होने के बाद हुआ था? हाँ, सब पूरी पंचायत की सहमति से काम होता है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं हमारा जो सहमति ये है। आने वाले भविष्य में बाकी जो बचा हुआ फिरने का एरिया है उसे भी चौड़ा किया जा सकता है। हाँ, उससे भी छोड़ा करें, जहाँ भी पॉसिबल होगा। जहाँ किसी का मकान नहीं बना हुआ है, जो 50 साल से 60 साल से मकान बना के रह रहे हैं, देखो वो तो कोर्ट के अधीन ही छूटेगा। ऐसे तो हम किसी को नहीं कर सकते अपना मकान खाली कर दे, लेकिन जहाँ खाली जगह मिलेगी हम वहाँ तुरंत मिट्टी भी डाल लेंगे, पौधे भी लगाएंगे। चुनावी भेदभाव का आरोप है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमने उनको वोट नहीं दिया हमारे साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, यह पूरे गांव में पता कर लीजिए, वो मेरे साथ थे, मेरे को समर्थन दिया था, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा आरोप लगता है, जब काम हो जाएगा तो वही लोग कहेंगे बाद में भी अच्छा काम होगा। तो आपने देखा कि पूरे परिवार ने अपनी बात रखी, सरपंच से हमने बात की और अब बारी प्रशासन की है। जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी हम बात करेंगे और पूरा उनका पक्ष जानेंगे। आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।